हाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, आपको पता होगा हमारे बिजनेस पार्ट का नाम है श्री बिजनेस चालीसा। तो बच्चों, मजा आ रहा होगा, चौपाइयां जम के याद कर रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो चौपाइयां याद करोगे वो एग्जाम में आपको 90+% जरूर दिलाएगी। अभी तो हम चौपाइयां पढ़ रहे हैं, जैसे ही चौपाइयां खत्म हो जाएगी, पूरा 12 चैप्टर्स खत्म होंगे, उसके बाद हम केस स्टडीज बुक लाएंगे और फिर समय समय के साथ हम चौपाइयों को पढ़ पढ़ के अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और उसके बाद हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज क्या है? आज है चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों रखा गया। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि आप जानते हैं मैनेजमेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है। मैनेजमेंट में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं और डिफरेंट उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ इकट्ठे 2-4 लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को रखने के कारण क्या होता है, बहुत सारे काम होने के कारण हमें अलग अलग ग्रुपिंग करनी पड़ती है और उन सबको अलग अलग अथॉरिटी देनी पड़ती है, मतलब पावर देनी पड़ती है कि तुम लोग कितना काम करोगे। उनको काम करने की पावर, कि भाई तुम्हारे पास ये पावर, इतना तुम कर सकते हो। और जिम्मेदारियां देनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम इतना काम तो तुम्हें करके ही देना पड़ेगा। तो दो चीजें ट्रांसफर होती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी व्यक्ति को काम देते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लीजिए, आपके घर में कपड़े धोने के लिए कोई बाई आती है। अब आप उस बाई को क्या बोलेंगे, ये ले कपड़े धो ले। तो वो कहेगी साहब मुझे क्या चाहिए, साबुन और सर्फ। तो आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, जा साबुन पड़ी है ऊपर ले ले और सर्फ पड़ा है ले ले। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। आप उसको कहेंगे भाई जी, आप जो है जब भी कपड़े धोएंगे आप साफ सुथरे कपड़े धोएंगे, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि साफ सुथरे धोए। तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट बहुत है जो क्लियर होनी चाहिए, जिनका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं बच्चों, हमारे यहां पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि हम लोग एक चेन बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है ये हमारी एक चेन है। कैसे हम चेन को फॉलो करते हैं, तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, उससे कम वाले के पास कम अथॉरिटी है, उसके नीचे वाले और कम अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी मतलब पावर, तो ऊपर से नीचे फ्लो करती है पावर। ओके, अब अकाउंटेबिलिटी कह लो या आप ये कह सकते हो, इसका एरो बच्चों ऊपर है, यहां पर यूं, ये थोड़ा यहां मिस्टेक है। अब आप ये कह लो बच्चों कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब आप अपने काम को चेक करें, आप कैसा काम कर रहे हैं। मतलब ये लोग जब काम करेंगे लोअर लेवल, ये इनको सौंपेंगे, ये जब काम करेंगे ये इनको सौंपेंगे। तो कहने का मतलब, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आपने कितना काम किया उसको चेक करना। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया, कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं बच्चों। हमने क्या किया, हमारे जो ये चेन आपने देखी, इस चेन को हमने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। मतलब पूरा जो मैनेजमेंट है उसके हमने लेवल बना दिए। जैसे वीडियो गेम में क्या होता है, ओहो मैंने पार कर लिया फर्स्ट लेवल, मैंने पार कर लिया सेकंड लेवल, मैंने पार कर लिया थर्ड लेवल। तो हो सकता है थर्ड लेवल टॉप हो, लेकिन कभी कभी वीडियो गेम में देखा होगा आपने, थर्ड लेवल लोअर लेवल, सेकंड लेवल मिडिल और फर्स्ट लेवल टॉप लेवल। तो लेवल का मतलब होता है पड़ाव। तो मैनेजमेंट में भी लेवल्स होते हैं, तो 3 लेवल्स में हम बांटते हैं पूरे मैनेजमेंट को। पहला लेवल है टॉप लेवल, दूसरा लेवल है मिडिल लेवल, तीसरा लेवल है लोअर लेवल। अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आपको बुक में दिखेगा, डायग्राम ट्रायंगल बना हुआ, और आपको अच्छे तरीके से इनके अंदर जो भी नाम आते हैं वो याद रखने बच्चों। केस स्टडी में वो आपको मदद करेगा। केस स्टडी में ऐसा ही लिखाएगा, एक सीओई है जो ये काम कर रहा है, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सीओई टॉप लेवल पे है। इसलिए एग्जांपल लिख दिया मैंने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल, सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल, सुपरवाइजर लोअर लेवल। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे नाम हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप जब बुक देखेंगे उसके अंदर और पढ़ सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी चाहे वो कोई भी बुक हो। अब बात करते हैं टॉप लेवल। हम यहां पर आज हम पढ़ेंगे
कि सब लेवल अपना अपना कैसे काम करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात और बताता हूं आपको, यहां देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने फंक्शन पढ़ लिए पॉस डीसी, तो पता है पॉस डीसी को भी इसी लेवल में बांटा गया है। पी और ओ टॉप लेवल में आते हैं, स्टाफिंग मिडिल लेवल में आता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लोअर लेवल में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फंक्शंस को हम कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, उनका लेवल क्या है। मतलब जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं वो टॉप लेवल करते हैं, स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल करते हैं, और अगर लोअर लेवल की बात करें तो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लोअर लेवल में होती है। बहुत अच्छी शुरुआत यहां से। चलो अब बात करते हैं बच्चों कि सबसे पहले मैं आपके लिए ले रहा हूं टॉप लेवल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल में क्या होता है, तो टॉप लेवल कैसे काम करता है मैनेजमेंट में। तो टॉप लेवल में सबसे पहले मेरी बात सुने, टॉप लेवल में बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा सीओई, और एग्जांपल दो चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और सीएफओ या सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये बहुत सारे एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। तो ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट की पर्सन होते हैं, क्रूशियल लोग होते हैं, जो पूरी संस्था को लीड करते हैं, पूरी संस्था को डायरेक्ट करते हैं, लोगों को डायरेक्टिंग करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं कैसे काम करना है। ये लेवल, इस लेवल के पास सबसे ज्यादा, मतलब टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। ये बात ध्यान रखना आपको। ओके, अब इसके अंदर आपको इनका क्या क्या फंक्शन है, टॉप लेवल के फंक्शंस क्या है उसकी बात करें तो ये आपका शॉर्टकट है। जो कि हम चौपाई की बात करें तो चौपाई है तो फाड़ लो। अरे भाई हंसने वाली बात नहीं, फाड़ो मत, पेज मत फाड़ लेना गुस्से में। ये वर्ड है, ऐसे आपको याद करना है। टीओ मतलब तो, FAAD फाड़, LAW लो तो फाड़ लो। और बच्चों टॉप लेवल तुम फाड़ लो, और बच्चों टॉप लेवल तुम फाड़ लो। भैया डरो मत, फाड़ना मत कुछ भी। कल को पेरेंट्स कहेंगे सर ने क्या सिखा दिया, तो भैया टॉप लेवल मतलब फाड़ लो, तुम फाड़ लो तो फाड़ लो। पहला वर्ड अगर हम बात करें, TO2 लिखा हुआ आपके सामने। टू का क्या मतलब है बच्चों, टू के लिए हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। हमारे बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज होती है और सभी एक्टिविटीज को हमें मिलाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोचिए आप टॉप लेवल में हैं, यहां बात करते हैं आपके नीचे सेल्स मैनेजर है, हो सकता है परचेज मैनेजर भी हो। तो सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर दोनों की अलग अलग समस्याएं या अलग अलग बातें होंगी, उनको सबको आपको डाइवर्स मतलब अलग अलग, सेल्स मैनेजर का अलग काम है, परचेज मैनेजर का अलग काम है, उन दोनों को आपको इकट्ठा करना है। अगर परचेज कोई चीज नहीं करोगे तो सेल कैसे करोगे। तो फाइनली आपको यह बात समझनी होगी, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, और आपस में संतुलन कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर माल खरीदेंगे नहीं तो माल बेचेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं फाड़ लो। फाड़ लो में एफ की बात करते हैं। एफ का क्या वर्ड लिखा हुआ बच्चों, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसकी बात करते हैं, ये प्लान्स एंड पॉलिसीज कैसे फ्रेम होते हैं। तो भैया कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा कि हमारी संस्था क्या करेगी। एग्जाम्पल सोचिए, आपको सेल बढ़ानी है, ओके, आपको सेल बढ़ानी है 20% से, तो आपको, सॉरी थोड़ी हवा तेज चल रही है बच्चों, है ना, हवा के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी। सो हम बात करते हैं आगे, फाड़ लो का एफ, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्या होता है पॉलिसी और प्लान्स। कोई भी संस्था, यहां देखो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग, यहां क्या लिखा हुआ टॉप, तो यहां समझ गए होंगे टॉप लोग ही प्लान बनाते हैं संस्था को क्या करना है। जैसे मान लो पिछली बार आपकी सेल हुई 10 लाख, इस बार आपको सेल बढ़ानी है और कितनी पहुंचानी है 12 लाख। तो कहने का मतलब है आप 20% सेल बढ़ाना चाहते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड whatever plans and policies are made that are made by top managers. Okay, so it means the functions of top level people is to make plans and policies. Okay, done. Next बात करते हैं ए से क्या है, assembling all the resources. अब ये resources क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा।
जो व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करेगा, जो प्लान करेगा कि मुझे सेल बढ़ानी है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको सेल बढ़ानी है तो उसके लिए आपको रिसोर्स, संसाधन चाहिए। क्या रिसोर्स चाहिए? एक्स्ट्रा मशीन्स चाहिए, मतलब एसेट्स चाहिए, ओके। एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए जो जिससे कि आप फिनिश गुड बनाएंगे। और आपको काफी सारे क्या चाहिए? लोग चाहिए जो आपके उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और आपके डेली की पैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो पैसों का इंतजाम चाहिए। तो फाइनली रिसोर्स का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो तमाम चीजों की व्यवस्था जो करनी होती है वो प्लानिंग के साथ टॉप लेवल के मालिक को ही करनी पड़ती है। बात करते हैं आगे। फाड़ लो में ए आ गया दोबारा, क्योंकि फाड़ में डबल ए है। ए, नेक्स्ट ए की बात करें, लिखा हुआ है एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन। इस वर्ड की बात करें तो ये क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का क्या माहौल चल रहा है आसपास, जैसे भी मान लो कोरोना चल रहा है। और हम बात करें एजुकेशन की, तो मुझे बताओ एजुकेशन सिनेरियो में कोरोना को देखते हुए अगर मैं कहूं तो क्या बच्चों के बैग फटेंगे? नहीं फटेंगे। तो क्या सेल बढ़ेगी बैग की? नहीं बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है तो बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं तो बैग वो फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे तो बैग फाड़ेंगे, टीचर थोड़ी फाड़ेंगे। तो बच्चों आपको ये देखना पड़ता है क्या माहौल है, माहौल के अनुसार ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है, उसके अनुसार ही उसका इंप्लीकेशंस होता है। आगे बात करते हैं उसके बाद। और नेक्स्ट वर्ड है फाड़ लो में डी। डी में क्या है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें, आप अपना क्या ऑब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब आप बिना किसी उद्देश्य से बिजनेस में नहीं चल सकते। वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू आर मेकिंग, यू शुड बी हैव अ प्लान फॉर दैट। सो ऑब्जेक्ट मींस कोई ना कोई उद्देश्य लेके चलना, आपको 20% सेल्स बढ़ानी है, ओके। अब बात करते हैं एल, फाड़ लो का एल पॉइंट। एल पॉइंट, लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। लाइजन का मतलब होता है कनेक्टिविटी विथ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहरी लोगों से आपकी कनेक्टिविटी। कैसे? देखो आज आप बिजनेस करते हैं तो आपके गवर्नमेंट लोगों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपका सप्लायर कौन है उसके बारे में भी आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मीडिया क्या कर रही है वो भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, सीओई आप कह सकते हो या कह सकते हो ओनर, उसकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर उसकी कनेक्टिविटी है तभी वो, बिकॉज उसका जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। किसको? जो मेन मालिक होता है उसकी चिंता होती है, उसका स्ट्रेस, उसका कॉम्प्लेक्स, और वो काफी घंटों घंटों काम करना पड़ता है उसको। तो इसके लिए उसकी कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई काम पड़े, चाहे गवर्नमेंट हो, सप्लायर हो या कॉम्पिटिटर हो, तो उनसे वो बात कर सकें। चलते हैं, बात करते हैं फाड़ लो में एल के बाद ओ। ओ वर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी क्या है? तो टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल अपने नीचे जो लोग हैं, मतलब मिडिल और लोअर, उनको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उनको चैनलाइज करता है। और मेन बात मैं कहूं तो वो ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में ये हुआ कि जो भी लोग नीचे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल की बात करते हैं, यहां तक नहीं, टॉप लेवल का काम है सिर्फ मिडिल लेवल के लोगों को चैनलाइज करना और उनके काम को देखना। डिफरेंट, जैसे मैंने बताया, सेल्स मैनेजर अलग काम करता है, परचेस मैनेजर अलग काम करता है, तो इन दोनों के बारे में सूचना रखना टॉप मैनेजर का काम है। तो टॉप बंदा जो होगा वो काम देखेगा। चलते हैं आगे, उसके बाद करते हैं फाड़ लो। ओ भी हो गया। ओ के बाद डब्ल्यू हमारा लास्ट आज का पॉइंट है इस टॉपिक का। इसका नाम है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, संस्था का हमारा वेलफेयर होना चाहिए, है ना। अगर संस्था का भला होगा तभी हम संस्था सर्वाइव करवाएगी। इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? संस्था के अंदर संस्था का जो प्लान बना रही है वो स्मूथली और सक्सेसफुल चलना चाहिए। अगर संस्था अच्छे से चलेगी तभी सबका भला होगा, और संस्था जब वेलफेयरली ग्रो करेगी तो सर्वाइव हो पाएगी, सर्वाइव होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगा। तो फाइनली बच्चों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप आज कहीं ना कहीं बोर तो फील नहीं किया आपने, तो टेंशन मत लें, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा चिंतन मनन करें। व्हेन यू
when you listen my speech, you think that you are working in a top level. Either you are COE, either you are a chairman. So once you think from the chairman point of view or from the point of general manager, then you will understand what you have to do. अपना खुद का काम जब होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं। तो बच्चों तो फाड़ लो, याद हो गया टॉप लेवल तो फाड़ लो। तो 2 से to integrate diverse elements and coordinate the activities, F से framing plans and policies, A से assembling all the resource, A से analyze business environment and its implications, D से determining objectives और L से liaison with outside world, O से organizing activity और W से welfare and survival of organization। तो बच्चों फाइनली आपने तो फाड़ लो आज पूरा कर लिया। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेवल जिसका नाम है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कमेंट्स में। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टेटस भी लगाइए। दुनिया में दूसरे लोगों का भी भला कीजिए जो बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं। थ्रू आउट द इंडिया एक मुहिम चलाइए, सबको स्टेटस के रूप में लगाइए ताकि क्या होगा, सब लोग पढ़ पाएंगे और देश के साथ, आपके साथ, हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, मजे करो, मेरे साथ बने रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।